केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम सारे स्टूडेंट को एक ही प्रॉब्लम होती है, चाहे वो क्लास 9th का बच्चा हो या क्लास 11th का या नीट की प्रिपरेशन करने वाला। एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, हमको डिफिनीशन पता होती है। साल्ट किसे कहते हैं, हमें डिफिनीशन पता होती है। पर जब हमें फॉर्मुलेशन करना पड़ता है तो हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अगर हमारे पास कैटायन और एनायंस हैं तो हम किसी भी एसिड, किसी भी बेस या किसी भी साल्ट का फार्मूला खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कैसे करते हैं, हमारे साथ बने रहिए और देखते जाइए। सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं कुछ बेसिक कैटायंस हैं और कुछ बेसिक एनायंस हैं। इसकी पूरी लिस्ट मैंने पहले से ही चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहां मैंने मेंशन करा है, आप इसे देख सकते हैं। कैटायन में आप सपोज करेंगे चाहे 1 पॉजिटिव का हो, चाहे 2 पॉजिटिव का हो, चाहे 3 पॉजिटिव का हो, चाहे 4 पॉजिटिव का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो दैट इज कॉल्ड कैटायंस। और एनायंस की बात अगर हम करें तो चाहे उसके ऊपर 1 माइनस हो, अदरवाइज इट कंटेन 2 माइनस, समटाइम इट्स कंटेन 3 माइनस, डजंट मैटर। तो इसके ऊपर चाहे जितना भी चार्ज हो, इसको हम बोलते हैं, अगर नेगेटिव आयन है तो इसे हम बोलते हैं एनायन, पॉजिटिव आयन है तो इसे हम बोलते हैं कैटायन। अगर हमें एसिड या बेस बनाना है तो किसी भी नेगेटिव आयन में केवल और केवल जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं उतना H प्लस अगर हम ऐड कर दें बाई एडिशन ऑफ H plus ion as the number of positive charge, as the number of negative charge, जितना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इतना इक्वल पॉजिटिव अटैच कर दें तो हमें संबंधित इसका सीधा सीधा कॉन्जुगेटेड एसिड हमें फाइंड आउट हो जाता है। जैसे Cl माइनस के ऊपर 1 माइनस चार्ज है, इस पर 1 प्लस चार्ज ऐड कर देंगे H का, ये कन्वर्ट हो गया HCl में। SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव साइन है, इसके पास 2H प्लस ऐड कर देंगे, ये कन्वर्ट हो गया H2SO4 में। PO4 के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, अगर इस पर हमने 3H प्लस ऐड कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाता है H3PO4 में। इसी तरीके से इसका नेम हम मेंशन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा बैटरी एसिड भी होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको हम बोलते हैं आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो इस तरीके से अगर हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं, इनकी पूरी लिस्ट मौजूद है, तो इससे बनने वाले सारे के सारे एसिड काउंट किए जा सकते हैं, उनका नाम जाना जा सकता है, उनके फार्मूले जाने जा सकते हैं, और साथ में ये भी बताया जा सकता है कि उसका कॉन्जुगेटेड एसिड या बेस कौन सा है और उसमें से कितने H प्लस आयन रिमूव हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हमारे पास कैटायंस है तो हम उसका पार्टिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस जान सकते हैं, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हम इसमें OH माइनस आयन ऐड कर देंगे बाई एडिशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल देन देयर चार्ज, get their conjugated base। सपोज कीजिए यहां पर आपका Na के ऊपर +1 चार्ज था, तो Na प्लस इसके साथ 1 OH माइनस ऐड होगा, ये बदल जाएगा NaOH में। Mg के ऊपर 2 प्लस है, इस पर 2 OH माइनस ऐड होगा and will get change into MgOH का होल ट्वाइस। सेम एज Al के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास 3 OH माइनस ऐड होंगे, will change into AlOH का होल थ्राइस। तो इस तरीके से इसका कॉन्जुगेटेड बेस हमको फाउंड हो जाता है। इसका नेम मेंशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नेम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नेम है एल्यूमिनियम
हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी कैटायन है तो हम उसका कॉन्जुगेटेड बेस फाइंड आउट कर सकते हैं OH माइनस आयन ऐड करके, और अगर हमारे पास कोई नेगेटिव आयन है तो हम उसका काउंटर एसिड फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम कॉन्जुगेटेड एसिड कहते हैं बाई एडिशन ऑफ H+। और अगर हमें इससे बने हुए किसी साल्ट की जरूरत पड़ती है या किसी साल्ट के फॉर्मुलेशन की जरूरत पड़ती है तो उसे भी हम आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको नाम लिखना है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इस साल्ट का हमें फार्मूला जानना है। अगर हमें इसका आयन पता है Al के ऊपर 3+ और SO4 के ऊपर 2-, तो इसके चार्ज को हम नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। Al के ऊपर 3+ और SO4 के ऊपर 2-, और इस नंबर को एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। याद रखिए चार्ज के सिंबल नहीं आएंगे, केवल नंबर्स आते हैं। Al के नीचे 2, SO4 ये पूरा का पूरा कॉन्जुगेट आयन है, इसमें पूरे में 3 का मल्टीप्लाई होना है तो इसे ब्रैकेट में कर देंगे। अगर ये इवन नंबर तक क्रॉस हो सकते हैं तो इन्हें सिंपलेस्ट रेशियो में ले आते हैं, और अगर नहीं है तो एज इट इज छोड़ देते हैं। दैट इज कॉल्ड देयर फार्मूला ऑफ साल्ट। तो इस तरीके से हम कोई सा भी एसिड बना सकते हैं, कोई सा भी बेस बना सकते हैं और कोई सा भी साल्ट बना सकते हैं। तो अब आपके सामने फार्मूला बनाने, एसिड बनाने और बेस बनाने की सारी प्रॉपर्टी, सारी दिक्कत किसी भी तरीके की आप होल्ड कर सकते हैं।